हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन था cos स्क्वायर x का समाकलन cos स्क्वायर dx और एक क्वेश्चन था बेटा sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। आइए इन दोनों के सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर x dx। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। हो सकता है आपसे प्रश्न cos स्क्वायर x dx के अलावा ये भी पूछा जा सकता है, या दोनों का सॉल्यूशन एक ही रहेगा। cos स्क्वायर x की जगह थीटा और dx की जगह d थीटा। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है आपको, ये एंगल है, ठीक है बेटा। x है तो यहाँ पर भी x आ जाएगा और थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा। दोनों का सॉल्यूशन सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा या 2x। तो cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये कैसे आया ये भी देख लीजिए आप। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, cos a प्लस b। क्या होता है बेटा? ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर आप a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x मान लीजिए, मान लेते हैं a बराबर b और ये x के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos a प्लस b यानी x प्लस x cos 2x इज इक्वल टू cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x। तो आ गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बात समझ गए? तो यहां तक हम पहुंच गए। यहां पर तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब इसी फॉर्मूले में आप एक सरल समीकरण जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़कर आए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर थीटा की जगह x लिख देता हूं, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। इस फॉर्मूले में cos स्क्वायर x, यहां से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बेटा इस चीज को यहां पर पुट कर दीजिए तो क्या बन जाता है? cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां पर एक फॉर्मूला और बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसी तरीके से अगर आप यहां पर cos स्क्वायर, पहले आपने cos के लिया, अब आप लिखो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, इस cos को इधर लेके आइए तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो बेटा इस साइन स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इसको यहां पुट कीजिए, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, ब्रैकेट लगाना होगा आपको। तो cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका यूज क्या होगा वो आपके लिए समझ में आना चाहिए। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं करा है, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। तो बेटा देखिए, इन तीनों फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है cos स्क्वायर x dx। ठीक है, जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो फॉर्मूला था cos 2x का। एक तो था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x का एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर है? अब देखिए यहां पर है cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का डायरेक्टली कोई समाकलन नहीं हो सकता, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपने देखा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो कि cos 2x इज इक्वल टू होता है
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर सिंगल टर्म है तो इसको सिंगल बनाना पड़ेगा, तो -1 को लेकर इधर आए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। इस 2 का यहाँ पर भाग लगा दिया तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। इसको उल्टा करके लिख दिया तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब बेटे इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स की जगह ये पूरी कहानी लिखी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। बात क्लियर है, ये 2 बाहर निकल जाएगा तो 1 अपॉन 2 अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2x इंटीग्रेशन dx। किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, dx के रेस्पेक्ट में करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का समाकलन क्या होता है। चाहो तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखोगे तो 1 इंटू dx आएगा, फिर इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx आएगा, लेकिन चाहो तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एक का समाकलन क्या होता है। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि x का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है बेटा, एक आता है। x का सिंगल x का d बाई डी एक्स, अगर आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसकी पावर है 1 बाहर आ गया, पावर में से एक घटा दिया तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 का मतलब 1, यानी आंसर आ गया 1। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि x का डिफरेंशिएशन एक होता है तो एक का समाकलन क्या होना चाहिए, एक का समाकलन हो गया x। बात समझ में आ गई, यहाँ पर वही चीज है यहाँ पर। तो बेटा देखिए इसको डायरेक्टली यूज करेंगे कि एक का समाकलन, हमेशा ध्यान रखना, एक का समाकलन अगर यहाँ dx है तो x लिखेंगे, d थीटा है तो थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने x। cos 2x का समाकलन, तो cos का होता है sin 2x। और आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या समझाया था कि यहाँ पर जो गुणांक है उसी का भाग लगा देंगे। आज समझ में आ गई। और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो लास्ट में c लिख देंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। और तो ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो x बाई 2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c आंसर है। इसी तरह से बेटा साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। अब कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको भी 3 फॉर्मूले बताए, दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला को बार बार प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। तो cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला काम आएगा। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, अब ये फॉर्मूला मत लिख देना क्योंकि हम यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर एक्स बनाना है, तो ढूंढेंगे साइन स्क्वायर एक्स कहाँ पर है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर भी तो है साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर कॉस भी है, तो अननेसेसरी कॉस आ जाएगा। हमें ऐसा चाहिए कि पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर एक्स ही हो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, चूंकि हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा। अब इसको इधर लेकर आएंगे और cos को उधर लेके जाएंगे, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ गया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। 2 का भाग लगा देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूला बन गया।
इसका क्या करेंगे, इसका पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब ऐसे समझिए, पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ जब हमने ट्रांसफर करा तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, ये आपके 12th में काम आएगा, 11th में तो भले ही काम ना आए, लेकिन ये 12th में डेरिवेशन आते हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा बेटा। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करते कैसे हैं। तो यहाँ लिखा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आइए यहाँ पर आ जाते हैं, 1/2 को बाहर लिख दिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर cos 2x का, एक मिनट, 1/2 की जगह 1/2, एक का समाकलन x माइनस की जगह माइनस, cos 2x का बेटा क्या होता है, cos 2x का समाकलन sin 2x अपॉन 2, और लास्ट में लगा देंगे प्लस c, तो आंसर आ जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4। ये इसका आंसर है। एक थोड़ा सा गलती हो गई है, जहां पर एक बता देता हूं आपको, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आया था 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है ना, यही था। हाँ जी, कोई गलती नहीं है, सही है बिल्कुल। मुझे लगा कि वहां पर मैंने प्लस माइनस की जगह गलत कर दिया। तो बेटा ये इसका आंसर है x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। तो ये इसके दो सॉल्यूशन हो गए। तो साइन स्क्वायर x का समाकलन भी हम सीख गए और cos स्क्वायर x का समाकलन भी सीख गया। अब बेटा दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, इसमें निश्चित समाकलन है, तो अगर लिमिट के रूप में दे रखा रहे तो कैसे हल करेंगे वो भी आप चेक कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन है, यदि मैं थीटा के रूप में दूंगा आप इस बार, यदि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू π/4 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें। आप समझ गए होंगे प्रश्न, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/4। तो आइए बेटा देखिए इसका सॉल्यूशन, लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन y, चूंकि यहां पर थीटा के रूप में करना है तो यहां पर y डॉट थीटा आ जाएगा। अगर लिमिट यहां पर x के रूप में होती तो आप यहां पर dx लिखते। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एंगल क्या है बेटा, थीटा, तो इंटीग्रेशन थीटा के रूप में होगा। ये बात दिमाग में आप सेव कर लीजिए। अगर x होता तो x के रूप में, लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है π/4, जिसका मतलब होता है 45 डिग्री, मैंने लिखा π/4। ठीक है, अब लिमिट को तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप y की वैल्यू पुट कीजिए। तो y की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को कैसे हटाएंगे, तो आप आइए रफ में आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, cos 2x, अब लिखा आपने cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो मैंने आपको अभी भी बताया था cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस। अगर आप सपोज कीजिए कि भूल जाते हैं, आप सपोज कीजिए कि आप भूल गए, तो आप क्या करोगे, जल्दी से आप सरल समीकरण लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर किसको हटाना है, कॉस को हटाना है, तो मैंने लिखा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर लिखेंगे, और चूंकि हम जानते हैं
चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, ये लिख लेना आप, इसको 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आए, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 हटा के यहाँ गया। चूंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब इस वैल्यू को पुट करना है आपको, तो देखिए बेटा कैसे पुट करेंगे, इसको हटाया, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, 2 को बाहर लेकर आ गए। स्टेप्स है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, 1/2 की जगह 1/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे, एक का समाकलन, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर डी थीटा है तो यहाँ पर एक का समाकलन क्या हो जाएगा, थीटा, माइनस कॉस का साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से π/4, ये आ गया बेटा। अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो आइए लिमिट भी पुट करके देख लेते हैं। वन बाई टू, एक बार आई अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जब लिखेंगे तब आपको थीटा की जगह जहां जहां भी थीटा नजर आ रहा है वहां पर π/4 लिख दीजिए। तो π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4 अपॉन 2 ब्रैकेट में बंद, माइनस, अब 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 π/4 की जगह π/4 माइनस, बेटे 2 इंटू π/4, यहाँ पर देखिए 2 इंटू π/4, तो ये क्या हो गया, π/2। साइन π/2 का मान 1 होता है, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1/2, इसको ब्रैकेट में बंद करा, 0 की जगह 0, साइन 2 इंटू 0, 0 होता है, साइन 0 का मान 0, 0/2, लास्ट में हल करा तो आंसर आया π/4 माइनस 1/2, यानी अल्टीमेटली आंसर है π/8 माइनस 1/4, इसका आंसर आ गया। नोट कर लीजिएगा बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको कॉस स्क्वायर का, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, यदि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू π/4 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से π/4, फॉर्मूला हमें बताया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, हमें यहाँ पर कॉस बनाना है तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बार इधर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, इस बात को लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये मान यहाँ पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से π/4, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पर डी थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों, ये तो आपको केवल समझाने के लिए, ये प्रश्न का भाग नहीं है, प्रश्न तो ये है, इंटीग्रेशन
0 से π/4, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। 1/2 को बाहर निकाल दिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, 1/2 की जगह 1/2। बेटा 1 का समाकलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर dx है तो x आ जाएगा, यहाँ पर d थीटा है तो थीटा आ जाएगा, प्लस cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा अपॉन 2, 0 से π/4। वापिस वही चीज, एक बार लिमिट लिखेंगे तो एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, ब्रैकेट लगाया, थीटा की जगह π/4 प्लस साइन, अब डायरेक्ट लिखिए आप 2 इंटू π/4, तो ये आ गया साइन π/2, तो लिखा मैंने यहाँ पर साइन π/2 अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट लिखिए तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, हल कर दीजिए बेटा, ठीक है, यहीं हल कर देता हूँ मैं, 1/2 π/4 प्लस साइन π/2 का मान 1/2 और इसका मान 0 प्लस 0 तो 0 रहेगा, तो आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया, 1/2 π/4 प्लस 1/2, यानी π/8 प्लस 1/4 इसका आंसर है। यानी पहले वाले प्रश्न में नेगेटिव आ रहा था और इसमें पॉजिटिव आ रहा था। तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर केवल इतना ही। आज आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, आप इन चारों प्रश्नों को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। किसको, साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन, और लिमिट लिख के अगर इसका समाकलन पूछ लिया जाता है तो क्या इसका आंसर आता है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आपको इनके कर्व के बारे में बताऊंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।